हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मैटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे पिछले क्लास को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है रेडिकल्स। हम लोग आज रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे कि रेडिकल्स होते क्या हैं। लास्ट ही क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनके बारे में स्टडी किया था। अब ये रेडिकल्स उन्हीं को रिलेट करते हुए हम डिस्कस करेंगे। रेडिकल्स होते हैं वैसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। कोई भी एटम या फिर बहुत सारे एटम्स के ग्रुप अगर कोई भी चार्ज कंटेन करते हैं तो उसी को हम रेडिकल्स कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमारा कोई एक एटम है ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। हमारा कोई एक एटम है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। अब ये अगर कोई चार्ज कंटेन करता है, अगर कोई ये चार्ज कंटेन करता है तो यही होगा हमारे लिए रेडिकल। अब कोई एक दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन हमने पढ़ा था टेबल ऑफ एलिमेंट्स वाले टॉपिक में कि क्लोरीन जो होता है हमारा 17th एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये क्लोरीन, अब अगर ये भी कोई एक चार्ज कंटेन करता है अपने ऊपर, इसका एटम जो है क्लोरीन का एक एटम जो कि अपने ऊपर एक चार्ज कंटेन कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेडिकल। या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि यहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ एटम को कंसीडर करेंगे जिसको हम जानते हैं एज अमोनियम आयन। यहाँ पे हम देखते हैं इस ग्रुप में दो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। एक हमारा एलिमेंट नाइट्रोजन है एंड दूसरा हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन है। एंड इनका कॉम्बिनेशन, इनका जो एक ग्रुप है वो एक चार्ज कंटेन कर रहा है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं, These are examples। हम इन एग्जाम्पल से क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि चार्ज कंटेन कर रहे हैं एंड इसी चार्ज एटम्स को हम कहेंगे रेडिकल। इसी चार्ज एटम्स को हम क्या कह रहे हैं, रेडिकल्स कह रहे हैं। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। ये जो पहला वाला हमारे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम का, इसमें जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। वहीं पे जो दूसरा वाला हमारा एग्जाम्पल है वो है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो तीसरा वाला हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमने एक किसी एलिमेंट की बात नहीं की। यहाँ पे हमने किसी दो अलग अलग एलिमेंट के कुछ एटम्स को कंबाइन किया, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स बनाए जो कि अगेन ये क्या है, ये है चार्ज। तो इस तरीके से अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम चार्ज होता है विथ एनी ऑफ द चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी को हम बोलते हैं रेडिकल्स। अब जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि रेडिकल्स में दो तरीके के चार्ज होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। तो ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स या फिर इनको ही हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स, वहीं पे जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ रेडिकल है वो होता है नेगेटिव चार्ज रेडिकल। या फिर इसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। अगर कोई रेडिकल पॉजिटिव चार्ज के साथ चार्ज है तो वो बेसिक रेडिकल कहलाएगी या फिर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल कहलाएगी। एंड अगर हमारा कोई एटम नेगेटिव चार्ज के साथ चार्ज्ड होगा तो वो होगा एसिडिक रेडिकल या फिर हमारा नेगेटिव चार्ज रेडिकल। तो ये वाला जो चार्ज एटम है इसको हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, एज बेसिक रेडिकल। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेसिक रेडिकल। वहीं पे जो हमारा दूसरा वाला एटम है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज एसिडिक रेडिकल, एज एसिडिक रेडिकल। एंड यहाँ पे जो हमारा
एटम का ग्रुप है, ये ग्रुप जरूर है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज को ही पॉइंट करते हैं, तो अगेन ये भी हो जाएगा हमारा बेसिक रेडिकल। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिकल्स वैसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप होते हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से चार्ज होते हैं। अब ये क्योंकि दो अलग अलग चार्ज से चार्ज होते हैं तो यानी कि ये दो टाइप के होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, एंड जो नेगेटिवली चार्ज होता है उनको हम कह देते हैं एसिडिक रेडिकल। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। So the definition says the charged atoms or group of atoms having a common charge which acts as a single unit during a chemical reaction is called radicals. There are two types of radicals. First is positive charged or basic radicals. एग्जाम्पल में कुछ 2-3 एग्जाम्पल मेंशन करेंगे, जैसे H+ एटम, सेकेंड इज Cl-, NH3+, etc. Now positive charged or basic radicals. The radicals which are positively charged are called positive charged radicals or basic radicals. For example, lithium, बेरिलियम, बोरोन, etc. अब यहाँ का एग्जाम्पल जो है, आप इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा डिफर देखेंगे। यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखेंगे इन बिटवीन दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल। जो हमारा लिथियम रेडिकल है उसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, बेरिलियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड बोरोन के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारा सेकेंड वाला रेडिकल है दैट इज नेगेटिवली चार्ज एसिडिक रेडिकल, उसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स या फिर एसिडिक रेडिकल्स। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पे ये सिंगली चार्ज है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखें दैट इज ऑक्सीजन रेडिकल, जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड जो हमारा ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है दैट इज फॉस्फोरस रेडिकल, जिसको कि हम फॉस्फाइड कहते हैं, ये यहाँ पे 3 चार्ज कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमने ये केस देखा था पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक रेडिकल्स का, यहाँ पे भी अलग अलग जो हमारे रेडिकल्स हैं ये अलग अलग चार्जेस कंटेन कर रहे हैं। कोई सिंगली पॉजिटिव चार्ज है, कोई 2 पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है एंड कोई 3 पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये जो टर्म्स है इनको
समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी रेडिकल इधर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो सिंगल चार्ज के साथ चार्ज होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाले दोनों फर्स्ट वाले, तो ये सिंगल चार्ज रेडिकल जो होंगे, सिंगल चार्ज रेडिकल जो होंगे, सिंगल चार्ज रेडिकल जो होंगे, ये सिंगल चार्ज रेडिकल को हम बोलेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। अब जो ये सेकंड वाला हमारा, दोनों केस में सेकंड वाला जो हमारा रेडिकल है, जिनमें दो दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज हैं, और यहाँ पे बेरिलियम रेडिकल में भी दो नेगेटिव चार्ज हैं। तो अगर डबल चार्ज होंगे, डबल चार्ज होंगे तो इनको हम कंसीडर करेंगे, इनको हम कहेंगे बाईवैलेंट। ऐसे रेडिकल को हम बोलेंगे बाईवैलेंट, चाहे वो रेडिकल बेसिक हो या वो रेडिकल एसिडिक हो, लेकिन अगर दोनों कंडीशंस में वो दो चार्जेस कंटेन करेगा तो फिर इसको हम बाईवैलेंट रेडिकल कहेंगे। अब जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, दोनों ही केसेस में इन दोनों के पास तीन चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में तीन चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो ऐसे रेडिकल को जो कि तीन चार्जेस कंटेन करेंगे, इधर बेसिक और एसिडिक, तो इनको हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट। तो ऐसे रेडिकल को हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट रेडिकल। आई होप कि जो रेडिकल का कॉन्सेप्ट है आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया है। और अगर अभी रेडिकल में या उसके टाइप से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके अच्छे से इसके टॉपिक को समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स। Till then, take care, bye bye, and thanks for watching my video.